जय हिंद चैंपियंस। आज का टॉपिक हम करने वाले हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। देखने के लिए एक ऐसा टॉपिक्स जो डरावना तो होता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, अगर आपने परसेंटेज और रेशियो पर काम करा है, तो ये डीआई बहुत कम समय में 5 से 6 नंबर आपको देकर के चली जाती है। लेकिन उसके लिए आपकी कैलकुलेशन तो आप स्पीड से बढ़ा सकते हो, मल्टीपल प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आपको परसेंटेज और रेशियो का पता नहीं है तो भी आपको समय ज्यादा लग सकता है। तो यानी डीआई को सॉल्व करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर्स होता है कि आपका कैलकुलेशन जो है ना वो एकदम सुपर्ब होना चाहिए। नो डाउट बहुत सारे बच्चे मेहनत करके स्पीड बना लेते हैं, 1 महीने में आराम से कैलकुलेशन स्पीड हमारी तगड़ी हो जाती है। तो कैलकुलेशन स्पीड जो होता है वो हर एक बच्चा, मतलब मोर देन 90% प्लस बच्चा जो होता है वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है प्रैक्टिस कर करके। लेकिन इसमें जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पॉइंट होता है, वो होता है बेटा जी परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो याद रखना आप लाखों बच्चों से एग्जामिनेशन में जो है वो पीछे रह जाओगे। यानी लाखों जो कॉम्पिटिटर है ना आपके, जो जिनके साथ आप एग्जाम दे रहे हो, वो सभी के सभी आपसे आगे निकल जाएंगे और आप बहुत पीछे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं पता। अभी मैं जब आपको एक सवाल सॉल्व कराऊंगा, जैसे आपके बहुत सारे डीआई के पैटर्न होते हैं। आपके डीआई टेबल फॉर्मेट में दी जाती है, पाई चार्ट के फॉर्मेट में दी जाती है, लाइन के बेस पर दिया जाता है। तो ऐसे मल्टीपल डीआई आपको आते हैं और आपको डेटा को इंटरप्रेट करके सवालों को सॉल्व करना होता है। जैसे आज मैं आपके सामने एक पाई चार्ट पर बेस सवाल लेकर के आया हूं जो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उस सवाल को सॉल्व करने में एक बच्चा आराम से 15 मिनट भी लगा सकता है और आप उसी सवाल को आराम से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्रॉक्स में 1 से डेढ़ मिनट में भी आराम से खत्म कर लोगे। तो मैं आपको सारी अप्रोच सिखाऊंगा, यानी लॉन्ग टर्म भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से सवालों को लंबे पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो, और मेजॉरिटी आप परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा करके जो 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है एक क्वेश्चन, उसको आप 1 मिनट में या 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर लोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, याद रखना इन दोनों पर कमांड बनाना बहुत जरूरी है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कुछ हमारे पास इस तरीके से पाई चार्ट के बेस पर एक डायग्राम डेटा इंटरप्रिटेशन में, यानी एक डीआई आया है। अब इस डीआई को कैसे सॉल्व करना होता है, यानी पाई चार्ट पर का सबसे फंडा क्या होता है, सबसे इजी तरीका क्या होता है, वो पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, जब भी आपके सामने ना एक पाई चार्ट का फॉर्मेट आ जाए, यानी पाई चार्ट का डीआई आए, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहला उस पाई चार्ट वाले पर जितने भी डेटा है ना उसको इंटरप्रीट कर लो और सॉल्व करके सामने लिख दो, ताकि क्योंकि जब एक बार आप इसको सॉल्व कर लिए ना तो फिर क्वेश्चन को जितना पढ़ोगे उतना ही देर तुम्हें सॉल्व करने में लगेगा। मतलब मान लो तुम एक क्वेश्चन को रीड करने में 20 सेकंड लगा रहे हो तो 20 सेकंड सॉल्व करने में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही काम कर लिया होता है। यहां पर आइए देखते हैं क्या क्या बोला है। फॉलोइंग पाई चार्ट को केयरफुली हमें पढ़ना है, क्वेश्चंस का आंसर देना है, आगे जैसे वो मिलेगा। परसेंटेज जो है वो ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलोनीज एंड ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग कॉलेज फ्रॉम दोस कॉलेजेस गिवन। मतलब ये जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल के टोटल हमारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या है कॉलोनीज में रहते हैं। इनमें से ये सारे स्टूडेंट वो हैं जो कॉलेज जाते हैं, तो ये हमारा कॉलोनीज का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये जो बच्चे हैं ये कॉलेज वाले हैं। तो दूसरा जो पहला वाला है ये कॉलेज का है, क्योंकि आपको दिख रहा है नॉर्मली कि जितने लोग कॉलोनी में रहते हैं उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो कहाँ जाते हैं, कॉलेज से। मान लो आपको इंटरप्रेट करने नहीं आया तो आप कैसे पहचानोगे? तो देखो टोटल अमाउंट कितना है, 5600, और ये बड़ा है, ये अमाउंट छोटा है। ये नंबर्स, ये डेटा बड़ा है, ये डेटा छोटा है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि किसको हम कॉलेज देंगे और किसको हम कॉलोनीज, तो सिंपल सा एक थिंकिंग भी सोच सकते हो कि किसी भी कॉलोनीज में ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें से कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, कुछ लोग कहीं और जा रहे होंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आपको अगर कुछ डायग्राम समझ में ना आए ना, पाई चार्ट समझ में ना आए, तो समझना क्या है कि देख लो, एक इंटरप्रेट कर लो डेटा से कि हम क्या निकाल सकते हैं। तो 5600 आपका क्या बन गया, ये आपका बना टोटल का टोटल कॉलोनीज में रहने वाले बच्चे, और ये जो है ये क्या करने, कॉलेज जाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि परसेंटेज पर ही हमें खेलने हैं, मैक्सिमम केस में परसेंटेज पर खेलने हैं। और आपको पता है कि जो परसेंटेज होता है वो अपॉन में 100 को दिखाता है। यानी जैसे मैंने आपको बोला 5% की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखते हो बेटा, 5/100 लिखते हो। जब भी हम किसी नंबर्स को, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो आज के बाद से जब कभी भी आपके सामने परसेंटेज दिखेगा, याद रखना जो टोटल अमाउंट में रहेगा उसमें से 2 जीरो हमें हटाने पड़ेंगे। जैसे ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, इन सभी परसेंटेज को हटा दिया जाए,
इन 2 जीरो को हटा दिया जाए तो अगर मैं पूछूं कि ए वाले में कितने लोग रहते हैं तो सिंपल सा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 56। सिंपल सा मतलब 5600 टोटल में से 16% ए वाले में रह रहे हैं, 5600 में से टोटल 24% जो है वो बी वाले में रह रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 का मतलब 2 जीरो है, तो 2 जीरो ऊपर 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो जहां जहां परसेंटेज रहेगा मतलब 2 जीरो हमें हटा देना है, यही सिंपल सा समझना है। तो जैसे ये 2 जीरो हटाया परसेंटेज भी हट गया, अब डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये होता है परसेंटेज का खेल। अगर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है तो देखो आप नंबर, अब आपको ये नहीं सोचना है कि इसका ये कितना परसेंट होगा, कैसे आंसर निकालने होंगे, नहीं, आपने इंटरप्रेट कर दिया, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहां पर देख लो 15% ए में रहता है, कॉलेज जा रहा है, 28% जो वो बी में जाता है, 14% सी में जा रहा है, 21% इस 18% के टोटल में से 21% इस ये वाला जो टोटल है ये कॉलेज जा रहा है। तो अब 21% ऑफ 3400 कैसे निकालोगे? परसेंटेज को आपने जीरो से हटा दिया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया आपने 21 इंटू 34, आपका आंसर डायरेक्टली निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल के लिए छोटा सा और समझाता हूं। जैसे मान लो 100 लोग यहां पर हैं, तो 30 लोग अगर कॉलेज जाते हैं तो बचेगा कितना? 70 लोग, 70 बच्चे बच जाएंगे। तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कॉलेज ना जाने वाले पर भी आगे पूछ ले। तो हमेशा याद रखना डीआई यही पूछता है, या तो आपको इनके बीच में रेशियो पूछ देगा, या तो कॉलेज ना जाने वाले बच्चों के बीच में रेशियो पूछेगा, या उनका परसेंटेज पूछेगा, यहीं पर खेलता है। तो आपने इंटरप्रेट कर लिया कि किस तरीके के हमने डेटा निकालते हैं। अब आइए 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग कॉलेज फ्रॉम कॉलोनी बी एंड कॉलोनी सी टुगेदर। अब इन्होंने क्या बोला? मुझे वो स्टूडेंट्स बताइए जो बी और सी से कॉलेज नहीं जाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि एग्जामिनर इसी तरीके से पूछता है, या तो वो इनके बीच का रेशियो पूछेगा, या देखो 100 में से 30 का, या तो इसका रेशियो पूछ लेगा कि 30:100 का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:10 हो जाएगा, या फिर पूछेगा कि 100 में से 30 माइनस कर दो तो बचेंगे कितना? 70 कौन है? जो कॉलेज नहीं जाते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर भी इसने पूछा नॉट जाने वाले। तो आइए देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टोटल वाले में जाएंगे। टोटल वाले में बी कौन सा है? बी है 28%। 28% किस, सॉरी 24% किसका? इस वाले का 24%, ठीक है। सी में कितना है? सी में सर जी 11% है। 11% किसका? इस वाले का। तो अब एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है, देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझाऊंगा और आपको क्या यूज करना है एग्जाम में वो भी समझाऊंगा। तो एक नॉर्मली बच्चा जिसकी कैलकुलेशन बहुत वीक रहती है वो क्या करता है, पहले 24% इसका निकालेगा, यानी वो इस तरीके से लिखेगा 24% यानी 24/100 इंटू 5600। फिर वो करेगा 11% यानी 11/100 इंटू 5600। इन दोनों का जो भी आंसर आएगा फिर उसको प्लस करेगा, फिर उसके बाद इन दोनों को निकालेगा एंड देन उसके बाद माइनस करेगा। तो इसमें वो काफी ज्यादा समय लगा देता है, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अब जरा दिमाग लगाओ, जब हमारे पास टोटल तो सेम ही है, अगर परसेंटेज सबका अलग अलग है बट टोटल तो सेम है, तो अगर मैं दोनों का अलग अलग निकाल करके ऐड करूं, या इससे अच्छा है मैं परसेंटेज को ही ऐड करके एक साथ निकाल दूं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो 24 में 11 को प्लस कर दूंगा। जब हम लास्ट में प्लस ही कर रहे हैं तो हम पहले ही प्लस कर दें। तो 24 में 11 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 में 11 को प्लस करते ही आपका बन जाएगा 35%। कैसे? 24 में 11 को आपने प्लस कर दिया, आपका आ गया ओवरऑल 35%। 35% किसका? तो आपको क्या करना है, अपॉन में 100 इंटू 5600। ये मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं, बट आपको दिमाग में क्या सोचना है, परसेंटेज तो 2 जीरो से खत्म हो चुका है, यानी टोटल हुआ 35 इंटू 24, सॉरी 56। ये हमारा हो गया टोटल स्टूडेंट्स। ये कौन से हो गए बेटा? ये हमारे हो गए टोटल स्टूडेंट्स। ये आपको समझ में आ गया? सिंपल सा। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमने बी और सी का टोटल निकाला। अब बी और सी में से टोटल कितने हैं कि जो कॉलेज गए हैं, अगर उसको माइनस कर दूंगा तो नॉट वाला पता चल जाएगा। तो इधर देखो 28% था, यहां पर 28% है, यहां पर 14% है। सेम वैसे ही बी और सी का किसका है? 34 का। तो बस माइनस कर देना है आपको। किससे निकालोगे आप देखो, फिर आप देखो ये टोटल थे। अब बी और सी से कॉलेज जाने वाले के हैं, कॉलेज वाले पर जो गए हैं वो कितने? 28 प्लस का 14, ये परसेंटेज है। ओवरऑल कितना हो गया? 8 4 12 2 1 3 1 4, 42% जो है, 42% ये कॉलेज जाते हैं। किसके 42%? इनटू कर दोगे किसका बेटा? 334 का।
यानी ये जो टोटल आएगा, ये कॉलेज जाते हैं, ये जो टोटल आया है ये टोटल कॉलोनी में रहने वाले बच्चे हैं, इसमें से इतना जाते हैं। अब क्या करना है, पूछा है हमसे नहीं जाने वालों की, तो बस इसको इसमें से माइनस कर देना है, इसको इसमें से माइनस कर देना, आंसर आपका खत्म। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन भी स्पीड बन जाएगी और सवालों को बहुत जल्दी सॉल्व करके आप लाखों बच्चों से कॉम्पीट करके आगे भी निकल जाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है चीजें। तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके समझने पड़ेंगे। जैसे देखो ये 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल को ना जब भी कभी 5 का टेबल, ध्यान से सुनना, जब भी कभी 5 के टेबल में यानी यूनिट डिजिट पर 5 हो ना बेटा, तो उसको डबल कर दिया करो। डबल करोगे तो वो यूनिट डिजिट पर बन जाएगा 0 और एक ही नंबर बनेगा, फिर मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। देखो कैसे, इस 35 को आपको करना होगा कितना, 35 का डबल 70 हो जाएगा, इनटू, अब इसको आपने डबल करा तो दूसरे वाले को आधा कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 28। अब सिंपल सा इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे और 0 लास्ट में कर देना। तो 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14, 9 1960, ये हो गया हमारा टोटल 1960। उसी तरीके से यहां पर आ जाओ। अब यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्ट्रांग वे में करना पड़ेगा। कैसे करोगे, राइट साइड से करना होगा, लेफ्ट से नहीं। तो 42 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, एक प्लस छूटा है 1260, अपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 8 6 6 12, 2 1 3 1 4, 1428। अब इस 1960 में से 1428 माइनस कर दोगे तो लास्ट में 2 बच रहा है। वैसे 2 सब जगहों पर है, तो यहाँ पर 2 हो गया, 5 2 3 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 945 532 आपका आंसर आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत आराम से समझा रहा हूं, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं। तो आप अप्रोच सीखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखो एंड देन उसके बाद अप्रोच देखो कि आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। आइए अगले सवाल पर देखते हैं। इस सवाल में क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलोनी डी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग कॉलेज फ्रॉम द सेम कॉलोनी। मतलब आपको क्या बोला है कि सबसे पहले मुझे बताओ टोटल कॉलोनी में डी में कितने बच्चे थे उसका, और उसके बाद कॉलोनी से उस डी वाली कॉलोनी, सेम कॉलोनी मतलब डी वाली ही कॉलोनी से कितने बच्चे स्कूल गए उसका, उन दोनों का बस हमें रेशियो निकालना है। तो सिंपल सा ध्यान से देखो, यहां पर डी में कितना है, डी में है आपका 18, बट हमें 18 परसेंटेज ध्यान में रखना है, इनटू परसेंटेज 0 खत्म हो चुका है, तो 18 इंटू 56 ये रेशियो होगा। रेशियो ही पूछा है किसका, इसके साथ में डी वाले में कितना है 21 परसेंटेज हटा दो क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो को खत्म कर चुका है, 34। बस इतना ही सोचना है और इसी तरीके से आपको इंप्लीमेंट भी करना है। आपको पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप लिखने में जाओगे तो टाइम चल रहा होता है और आप लाखों बच्चों से पीछे चलते हो। तो स्मार्ट तरीका सीखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी बिल्ड होंगे और तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब इसको बस कैंसिल करना सीख लो। देखो कैसे करोगे, 7 3 जा 7 8 जा हो गया, ठीक है। और कुछ कर सकता है, 2 17 जा हो गया, और हो जाएगा आपका 2 9 जा हो गया। 3 से कट करोगे 6 बार, ठीक है, 3 से करोगे 6 बार, तो यहां से आपका क्या बना 17 तो 2 केस में बन चुके हैं। और कुछ बन सकता है, 7 3 जा 3 16 जा 80 हो जाए, 18 हो जाएगा। यहाँ पर 7 3 जा और 7 8 जा हो गया, तो यहाँ पर तो 8 ही रहने वाला ना, ठीक है। ध्यान से देखो, 7 3 जा और ये हो जाएगा 7 8 जा। फिर हमने क्या करा, 3 से कट करा इसको 6 टाइम्स और 2 से कट करा 17 टाइम्स, इसको करा 2 4 जा 2 4 जा 8, तो 6 4 जा कितना हो गया 24 is to 17, 24 is to 17, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए अगले वाले पॉइंट पर आते हैं। क्या लिखा है अगले नंबर पे, क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग कॉलेज फ्रॉम कॉलोनी ए इज अप्रोक्सीमेटली। अब आपको अप्रोक्स में बताना है, तो जब कभी भी आपके सामने अप्रोक्सीमेट बोल दिया जाए और ना बोले तभी, तो हमेशा याद रखना वहां पर परसेंटेज पूछने का चांसेस ज्यादा रहता है। जब भी अप्रोक्स में आंसर आता है तो आपको रैंडमली निकालना पड़ता है, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। कैसे, आइए देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम कॉलोनी, मतलब आपको ए कॉलोनी को पकड़ना है। पहले देखना है कि कॉलोनी ए से कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या उसी कॉलोनी की कुल छात्रों से कितना परसेंटेज है। तो सबसे पहले ए में कितना है, ए में देखोगे 15% है। 15% किसका है,
15% है 34 का, परसेंटेज से 0 खत्म। ये कितना परसेंटेज है टोटल ए में 16 का, कितना 56 में 16 इंटू 56 कर दोगे बेटा। अब ये इसका कितना परसेंटेज है, यहीं पर आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस भी करके पूछ सकता है कि मुझे बताओ कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो जब कितना ज्यादा या कितना कम होगा तो इसमें से प्लस या माइनस करके ऊपर लिखना पड़ता है, बट इसने अप्रोक्सीमेट में बस परसेंटेज पूछा है तो बस कट पिट करो, आंसर निकाल दो। तो जरा देखो, अगर जो कर जाए ये 17 टाइम्स हो जाएगा, ये 8 जाएंगे, 8 टाइम्स हो गया। और कुछ कर सकता है, और कुछ कर सकता है नहीं कटने, तो इसका मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे 15 से 150 और 175, तो यानी 255 आ रहा है। 15 से 105 10, हाँ ठीक है। और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8 6 48, 4 आ जाएगा, 8 5 40, 44 आ रहा है। इसका परसेंटेज निकालना है। अब देखो अप्रोक्सीमेट कैसे निकालना होता है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि 70, 80, 57, 50, 45 अप्रोक्स में 5 से 7 या 10% का डिफरेंस है। अगर कोई नियर अबाउट में रहता तब तो आपको डिवाइड ही करके करना होता है, लेकिन 5-10% का गैप रहता है ना, तो रैंडमली जाया करो। इसका एक पकड़ो यूनिट 4 से देखो बेटा ये 25 कितने टाइम्स में जा रहा है, तो 4 6 जा 25, 24 25 से मतलब 24 जो है वो 25 से कम है, मतलब नियर में नियरेस्ट है। तो अप्रॉक्स में ये जो जाएगा ना वो 6 आने वाला है, 60 के अराउंड में, 60 600 जो भी होगा वो आगे केस में देख लेंगे, लेकिन पहला नंबर 6 के आसपास हो सकता है। तो देखो ये 17 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 70 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 80 तो बहुत ज्यादा हो गया, 50 60 से कम। मान लो अगर 60 का रेंज हो रहा है यहाँ पर, तो 60 से बहुत कम, ये भी कम, एक ही बचा, डायरेक्ट आंसर सी टिक करो, निकल जाओ। ऐसे ही सवाल भी आते हैं, तो आपको कभी कभी कैलकुलेशन ना करना होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, कभी कभी आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता और आंसर को टिक करके निकल जाना होता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे सवाल बहुत देंगे जहां पर आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और आप वेरीफाई करने गए, टाइम ज्यादा लगा है तो सवाल में उलझ जाओगे और वहीं पर आपके नंबर कट जाएंगे बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, या छूट सकते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, अब देखिए इतने बड़े बड़े सवालों को बच्चे कितना टाइम लगा करके सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है, अगर परसेंटेज पता है, तो सवाल को सेकंडों में उड़ा सकते हो। देखो कैसे, व्हाट इज द एवरेज। जब भी कभी भी आपके सामने एवरेज बेस पर कोई सवाल आता है ना, और परसेंटेज में हो या पाई चार्ट पर हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है परसेंटेज से खेला करो, जो नंबर दिया जाता है उसी से खेलो, क्वेश्चंस अपने आप उड़ जाएंगे। कैसे देखो, अब मुझे किसका पूछ रहा है, कॉलोनी बी सी एंड डी का टुगेदर, बस मुझे इतना बोल रहा है कि मुझे बी सी डी जो कॉलेज जाते हैं ना उनका एवरेज बता दो। बी कितना है बेटा। अब एक नॉर्मल बच्चा और एक स्मार्ट बच्चा क्या क्या टेक्निक अपनाएगा वो ध्यान से देखो। शुरुआती बच्चा क्या करेगा, पहले बी को पढ़ेगा, तो बी का कितना है 28 अपॉन में 100 इंटू 3400, यहां से आंसर निकालेगा। फिर सी का देखेगा 14 अपॉन में 100 इंटू 3400, फिर उसका आंसर निकालेगा। एंड देन उसके बाद इस डी वाले का 21 अपॉन में 100 इंटू कितना है, कितना होगा 3400। अब इसको इन तीनों का आंसर निकालेगा, फिर उसको प्लस करेगा, फिर 3 से डिवाइड करेगा, तब एवरेज निकालेगा। इससे अच्छा क्या है, हम सबका सॉल्यूशंस करने के बजाय पहले ही जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है, जो परसेंटेज में दे रखा है, जो कॉलेज गए उन्हीं को प्लस कर देते हैं। तो देखो कितने कितने गए, सेक्शन बी वाले में कौन से गए, बी वाले में गया 28 प्लस 14 प्लस का 21, इसी को डिवाइड कर दो 3 से और आगे परसेंटेज लगा दो, फिनिश्ड। ठीक है, तो ये प्लस करोगे कितना हो जाएगा 63, 8 4 12 1 13, 2 2 4 5 1 6, 63 डिवाइड बाई 3%, ये आ रहा है कितना, मतलब 21%। ये एवरेज निकल चुका है। अब ये 21% किसका, 3400 का, तो परसेंटेज से 2 0 खत्म, 21 से इसको करोगे तो 34 2 हो जाएगा 680 प्लस 34 ऐड कर दो तो कितना होगा 4 8 3 11 7 700 1714, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका सीखना पड़ेगा। समझ में आ गया, मजा आ रहा है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अच्छे लेवल पर लेकर के आप जा सकते हो। ठीक है, आइए फिर से एक रेशियो वाला सवाल आ चुका है कि आपको रेशियो निकालना है, अभी मैंने सिखाया था, बस फटाक से पढ़ो। कॉलोनी सी में जो है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलोनी सी। कॉलोनी सी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन है, सी का देखो कहां पर है, ये 11% ऑफ इतना 156, तो 11 इंटू 56 डायरेक्ट करो, ये रेशियो है किसका। उसके बाद बोलता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज बी से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज बी से का पूछा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी। लेकिन यहां पर देखोगे तो टोटल नंबर पूछा है स्टूडेंट्स का, लेकिन किसका, जो कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, मतलब यहां से अब हमें नहीं करना है बी अब हमें यहां से लेना है। तो बी वाला कितना है 28,
तो 28 इंटू 34, क्योंकि परसेंटेज जो है वो 0 से खत्म हो चुका है। अब इसी को सॉल्व करना, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये कट हो गया 17 टाइम्स, यानी 11:17। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ही करना है, इतना ही सॉल्व करना, इतने में ही आपको ये दिमाग में चीजें चल जानी चाहिए। लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सवालों को आप उड़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 सवाल थे पाई चार्ट में। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पाई चार्ट वाले जितने भी सवाल आपके सामने दिखेंगे, सभी सवालों को उड़ा डालो। यही कॉन्सेप्ट पर रेशियो और परसेंटेज का ही गेम होता है, जहां पर आप अच्छे अच्छे सवालों को सेकंडों में उड़ा सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।